गोली चलाते, दो गोली लेकर सोते, फिर भी नहीं मिली। इसलिए मैं सभी से विश्वास दिलाता हूं, हम बिल्कुल जीत के नजदीक हैं। आप अपना उत्साह ऐसे रखिए और जिस तरह से हम 2019 में पार हुए थे, उसी तरह से आज 2024 में भी अपनी बेटी को आशीर्वाद दे करके हमने इसको चंडीगढ़ में पूरे जोश जुनून के साथ आप ये महसूस कीजिए कि आपका बेटा, आपका भाई आपके अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत था जिसको मैं अपने दम की चिंता, ताकि हमें पता चल जाए भी कौन कौन करता है, क्या कौन कौन नहीं करता। और एक मिनट जी, कहना है क्या? तेरे प्रेम से पटकर, देखिए तुम किसी भी खड़ी होगी, इतना प्यार कर देगा तो सच्चे दरबार की तुमने मिली कोई सौगात नहीं, तुम तेरी ही नचाई। समय को देखते हुए कोई लाइन गाएंगे, उसके बाद थोड़ा सुनेंगे। उठाए उसे हाथ जो प्यार करते हैं उन्हें नाच की हंसी लगानी। आई बच्ची सुन लेते हैं, उसके बाद गाएंगे। ये तक है सभी माता बहन अपने साथ में बैठ जाए। दूसरी वीडियो बनाई काट हमारे काटपुरी में बहन जी अपने जो भाई राकेश के अधूरे ख्वाब थे उनको पूरा करने के लिए जो पीड़ा उठाया है, हमें बहुत खुशी है कि जो ख्वाब हमारे भाई राकेश के अधूरे रह गए थे, हम सोच रहे थे कि वो अब कैसे पूरे होंगे, लेकिन बहन जी जो आपने पीड़ा उठाया है, हमें बहुत खुशी हुई है। भैया तो पानी में पड़ा हुआ। दोनों अंकल जी, राजवीर जी, प्रताप जी और समस्त ग्रामवासी आज हमारे बीच में आए हुए हैं और मैं दोनों अंकल जी
जी से प्रार्थना करता हूँ कि मौसम को भी रखे। भैया तालियां बताओ। मेरे सारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, इतना जोश देख करके मेरे को इतना मन गदगद हो गया कि आज मेरे को ये लगता है कि मेरा बेटा हमारे बीच में बैठा हुआ है। क्योंकि वो हमारा बेटा एक गरीबों का मसीहा जो दिन रात सोता नहीं था, उसके मन के अंदर ये टीस रहती थी कि कैसे न कैसे करके मेरे जो जितने भी वंचित रह गए हैं, किसी भी चीज से वंचित रह गए हैं, मैं उनको पूरा करूं। और मैं तो अपने बेटे के बिल्कुल साथ था। मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपने बेटे को ये विश्वास दिलाया था कि बेटा 24 घंटे में से 18 घंटे तेरी झोली के अंदर है। और मैंने अपने बेटे के अंदर झोली में डाले 18 घंटे, और हम उस फतेह को आके लेकर के गए। हमने उस नैया को पार किया। 18 घंटे के लिए काम कर करके, दिन रात मेहनत करके। ये एक ईश्वरीय व्यवस्था है कि उस ईश्वरीय व्यवस्था को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं रहे। अगर हमारे हाथ में होता, आप लोगों के हाथ में होता, हमारे हाथ में होता, तो हम अपने बेटे को जाने नहीं देते। लेकिन एक चीज मैं आपको कहता हूं कि इन दूसरे नेताओं को जो तोते की तरह से बोलते हैं, काम में जीरो है, उनके 10, 12, 15 साल के कार्यकाल के, उनके एफर्ट के, उनको आप एक साइड पर रख दीजिए और एक साइड में मेरे बेटे के 2.5 साल को रख दीजिए। कोई भी ये कहते कि उनके 15-20 साल और मेरे बेटे के 2.5 साल उनके ज्यादा हैं, तो मैं मान जाऊंगा। हमने 2.5 साल में वो काम किया जो 20 साल में भी नहीं कर पाए, और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना है, ये बात मेहनत करनी है। और हम बिल्कुल जीत के नजदीक हैं। हमारे जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो आज नींद की गोली लेकर सो रहे हैं। सबसे मेरी बेटी की उन्होंने जनसभाएं देखी है, मेरी बेटी के नामांकन के टाइम का वो काफिला देखा है, उनको नींद। तो पूरा का पूरा अपना जीवन आपके प्रति न्यौछावर करके गया है मेरा बेटा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज कोई दुनिया में नहीं है, इसलिए बेटी को बिल्कुल जोर शोर से कामयाब करना है और इनको चंडीगढ़ भेजना है। और जितने राकेश बेटे जितने अपने सपने हैं, वो सारे आपके पूरे होंगे। धन्यवाद। ढोलो अंकल, आपने बहुत अच्छी बात की और हम आपकी इस सारी बात से सहमत हैं। जो विकास की गंगा पिछले 2.5 साल से बही है, वो हम सब ने ही देखी है। मुझे पता है कि अब आपके और हमारे गांव काटपुरी में बहुत से लोग आएंगे, तरह तरह के प्रलोभन देंगे, लुभाएंगे, लेकिन हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमें विकास के बारे में सोचना है, जो हमारा अच्छा कर सके, जो हमारी भलाई के लिए लड़ सके, जो हमारे लिए चंडीगढ़ जा सके, हमें उसे ही वोट देनी है। अब अभी हमारे काटपुरी में जो पिछले कई सालों से रामलीला हो रही है, उनके सारे के सारे सदस्य पूरे बहुमत के साथ बहन कुमंदली को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सारे एकल कमेटी वाले खड़े हो जाओ, रामलीला वाले सारे। स्कूल के पास है भाई बाबूजी को माला पहना दो भैया, तारीफ रहनी चाहिए।
डायरेक्टर खुद मैं हूँ। मैं तो रोने लगी। अब आप मुझे अपनी सब सीटों में बैठ जाएं। आगा आगा रिव्यू प्रेम और कुछ भी ये भी कमेटी मेंबर अब मैं बहन जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी तो अपने रखे। धन्यवाद भैया, तो आगे बजाओ भैया। ये रहेगा पीछे। यहाँ उपस्थित मैं सभी बड़े बुजुर्गों और अपनी बहनों और राकेश जी से जुड़ी हुई तो पूरी टीम को नमस्ते करती हूँ और बच्चों को बहुत सारा मुझे आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी थोड़ी आंखें भर आई। जो 25 अगस्त को मेरे साथ हुआ, मतलब उसके बाद मुझे आज लगा कि मतलब मैं यहाँ भी जा रही हूँ, मैं आपको अपने आप को अकेला फील नहीं कर रही। मुझे लग रहा है कि राकेश जी ने जो परिवार बनाया था वो मेरे साथ खड़ा है। वो मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बस एक ही विश्वास दिलाऊंगी, जैसे राकेश जी कभी कोई बातें नहीं करके जाते थे, काम पे विश्वास रखते थे। आप लोग काम बताते थे और काम करते थे, और जो बहुत सारे काम हुए और लेकिन बहुत सारे रह भी गए हमारे, क्योंकि काम तो हमारे आगे चलते रहते हैं कि ये काम भी है, ये काम भी है। लेकिन बस मैं आज आपको इतना वादा करके जाती हूँ, जैसे आप लोगों को राकेश जी मजबूत लगते थे ना कि कुछ भी कर जाएंगे, मैं उसी जगह पे खड़ी हुई और मेरे में भी वही जुनून है। बस मुझ पे विश्वास रखना, अपना सहयोग और आशीर्वाद देते रहना। मैं बस आपके काम राकेश जी की तरह वैसे ही कराती रहूंगी, ये मैं आज वादा करके जाती हूँ। अगर और भी किसी माता बहन या भाई बच्चों की फरमाइश हो तो बता देना, उठाइए उसी हाथ। बोली बाकी भी हयात की कहते हैं अब अच्छा अच्छी वीडियो बनाई, अच्छी तरह। सही सच्चे दरबार की ये एक खड़ी होकर बना देना।
हमारे गांव वालों के सामने रखें। अब हाँ, अब हमारे बुजुर्ग जी को आशीर्वाद किया था, उसी दिन मैं आपको आशीर्वाद दिया। लो जी। लेकिन वो अपने हमारे लिए अपने एक ही जगह पे रखा गया। यदि सरकार के साथ करूं तो ये करूं और किसी को कोई अपने विचार रखने हो तो कृपया सामने आ जाए।